IPS वाई पूर्ण कुमार की निर्मम हत्या की गई है और वो मनुवादी ताकतों के द्वारा की गई है। वो कोई हत्या आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उनको 2021 से इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि वो उस दुख को, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मजबूरन ऐसा कदम उठाया हो, ये हमें शंका है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो मनुवादी ताकतें हैं, जो लोग आज भी जातिवादी मानसिकता अपने दिमाग में लिए हुए हैं, उनको हम जातिवादी गुंडे कहेंगे और ये जातिवाद किसी आतंकवाद से कम नहीं है। मैं इसको आतंकवाद की श्रेणी में लाता हूं और इसको आतंकवाद की संज्ञा देता हूं। जो लोग जातीय नफरत करते हैं, हम उनसे डटकर मुकाबला करेंगे और ऐसी निर्मम हत्याएं दोबारा ना हो, इसके लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज खेड़ा गांव वासियों को। आज इतना सुंदर कार्यक्रम खेड़ा गांव के वासियों ने किया हुआ है और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका आज अनावरण किया। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आज SDM साहब फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण जी विराजमान थे और मैं सभी गांव वासियों का इतने सुंदर उन्होंने कार्यक्रम किया और एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने पहल की, उसके लिए सभी गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखो, ये मेरा अपना एक निजी सहयोग है जो इन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। बाबा साहब का जो इतना सुंदर भवन बनाया हुआ और आज मूर्ति अनावरण किया है, इसको लेके मैंने आगे के जो कार्य हैं, जो अधूरे कुछ कार्य हैं, उन कार्यों को मैंने एक छोटा सा योगदान देकर उन कार्यों को पूरा किया जाए, मैंने एक अपना छोटा सा योगदान दिया। फिरोजपुर झिरका के गांव खेड़ा कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? अच्छी बात है, विचारधारा आगे होनी चाहिए। इस देश में दो विचारधारा पूर्णतः जो होनी चाहिए और चल भी रही है, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि देश तो अम्बेडकरवाद से चलेगा, क्योंकि देश बहुत बड़े पैमाने पे बहुजन समाज का है और बहुजन समाज में बहुत बड़ा तबका, जिसको 85-90% कहा जाता है, वो आता है। और बाबा साहब बहुत बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे और ये अच्छी बात है इस गाँव के लिए। गाँव बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है और इस मूर्ति को जब जब यहाँ का बच्चा देखेगा तो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र और एक इशारा जो संसद की तरफ है उसकी याद दिलाएगा और बच्चे शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बच्चे बढ़ेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो नाम आगे होगा। अच्छी बात है, यहाँ के लिए गवर्नमेंट पल है। जो जैसे देखिए, जिसका जैसा पोषण है वो वैसी बात करेगा। बबूल पे कांटे ही आएंगे, आम के ऊपर आम आएंगे, फलदार वृक्ष पे फल आएंगे, तो जिसकी जैसी मानसिकता वैसी बात करेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अच्छे परिवेश में सबका बच्चों का पालन पोषण करें ताकि वो कुपोषित ना हो, अच्छा पोषण हो और अच्छी विचारधारा उसकी हो। और जिसने बाबा साहब को पढ़ाया है वो बाबा साहब के आगे नतमस्तक हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा को अभी तक शहरों में देखा जाता था, चौक चौराहों पर देखा जाता था, लेकिन अब गाँवों में भी पहुँचने लगा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ अब गाँव से संसद की ओर चलेंगे, नई मुहिम गाँव से संसद की ओर। गाँव, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट विलेज चाहिए भाई। हमें गांव स्मार्ट चाहिए, यहाँ पे अच्छा पढ़ने के लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, यहाँ शिक्षक अच्छे हो और शिक्षा का संचार कर सके और बच्चे खूब पढ़े। क्योंकि मेरे गुरुजी भी एक बात कहते थे कि एजुकेशन इज द इजीएस्ट वे टू अचीव योर गोल, यानी शिक्षा बहुत आसान माध्यम है अपनी किसी भी मंजिल तक, बड़ी से बड़ी मंजिल को हासिल करने का। तो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो सबके लिए गौरव का। आज खेड़ा कला गाँव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है और लगातार आप मेहनत कर रहे थे, स्टेज का संचालन भी आप कर रहे थे, तो क्या संदेश आप इसके माध्यम से देना चाहते हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? ये हमारे इस इलाके के पूर्वजों की बदौलत है। उन्होंने बहुत समय पहले 1989-90 के दरमियान अंबेडकर चौक पे मूर्ति की स्थापना की थी और उसकी ही बदौलत, उन पूर्वजों के रहमो करम से, उन पूर्वजों के आदर्शों की वजह से ये सिलसिला हमारा निरंतर जारी रहेगा। हम गांव-गांव मूर्ति लगवाने का प्रयास करेंगे। जहां पर हम मूर्ति नहीं लगवा पाए वहां पर बाबा साहब की विचारधारा को पूरे तरीके से ग्रास रूट पे फैलाने का प्रचार प्रसार हम करेंगे और उसके लिए जी जान हमें ये करना पड़े तो वो भी करेंगे। बाबा साहब के मूल मंत्र क्या हैं? बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे साथी शिक्षित भी हुए हैं बाबा साहब की बदौलत और संगठित, अभी संगठन का अभाव कम हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसकी कमी महसूस हो रही है और हम प्रयास करेंगे कि हम संगठित होकर जो मनुवादी ताकतें हैं हम उनका डटकर मुकाबला करें। या तो इस देश में अम्बेडकरवाद रहेगा या मनुवाद रहेगा,
हम अम्बेडकरवाद के समर्थक हैं और अम्बेडकरवाद से ही देश को चलाना है और देश को चलाएंगे। ऐसी शक्ति हमारे लोगों के पास है और हम इस चीज़ के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे, काम करेंगे, संघर्ष करेंगे।